आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। षष्ठम विधानसभा सत्र का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन की अगर हम बात करें तो तमाम विधायकों से बात करने की हमने कोशिश की। अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग राय है, अलग अलग बातें भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई मुद्दा गंभीर है तो वो दो मुद्दा है। एक तो जेएसएससी सीजीएल और दूसरा मैया सम्मान योजना। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेएसएससी सीजीएल के छात्रों पर जिस तरीके से कल लाठीचार्ज हुआ सत्ता पक्ष की ओर से, ऐसा कहा गया, तो उसको लेकर के जो आक्रोश विपक्ष के अंदर है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। दूसरी ओर मैया सम्मान योजना की बात करें तो ये योजना इस बार के विधानसभा चुनाव में बेहद दिलचस्प रहा, क्योंकि इसी का नतीजा रहा कि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार आई और मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं ने भर भर करके जेएमएम को वोट दिया। लेकिन अब ये योजना सवालों के घेरे में है और वो सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि भाजपा अब इसे भुनाने की कोशिश कर रही है। अगर हम रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास की बात करें तो उन्होंने मैया सम्मान योजना को लेकर के, जेएसएससी सीजीएल को लेकर के अपनी बातों को रखा है, लेकिन कई सारे मुद्दे हैं चूंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने अपनी बातों को रखा है। इरफान अंसारी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर मेरे काम को जानना है तो मेरे काम को भाजपा से जाकर के पूछिए। कई सारी बातें हैं। सबसे पहले वो तमाम बयान मैं अपने दर्शकों को सुनाऊंगी और बताऊंगी कि कौन कौन सा मुद्दा आज महत्वपूर्ण रहा विधानसभा के बाहर और जिस तरीके से नेताओं ने अपनी बातों को रखा है। पहले वो तमाम बयान दर्शकों को सुनाते हैं। गढ़वा और पलामू का उन्होंने 10,000 करोड़ रुपया का बालू, हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, नोएडा उन्होंने बेचने का काम किया है। बालू गढ़वा पलामू का बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। और घर बन रहा है मर्दे लखनऊ में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, नोएडा में। तो क्या है, आरोप नहीं लगा रहे हैं, एक बार आपको निमंत्रण भी दे रहे हैं कि आप आ जाइएगा गढ़वा। सब नदी कराह रहा है, बालू रहिए नहीं गया नदी में। बालू जा कहाँ रहा है? तो बताए दूसरे राज्य में। सत्यन जी, उसके लिए एक फ्री होता। जब माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, आपने देखा होगा कि 100 रुपये का चालान सीओ के यहाँ कटवाते थे और उसके बाद में कोई भी अपना बालू ले जाता था। हाँ, बाहर जो बालू जा रही है या बड़े बड़े हाईवे में या जिसमें जा रही है तो उसको आप रोकिए, लेकिन अब घर के कार्य के लिए अगर कोई ले जाते हैं, ट्रैक्टर पकड़ा जाता है, बेचारे ट्रैक्टर खरीदते हैं, किस्त नहीं चुका पाते हैं और उनको जगह जगह पे बिचौलिए हावी रहते हैं कि हमें इतना पैसा देना ही पड़ेगा तब जाके आगे जाएंगे। आगे जाता है फिर 4 बिचौलिए खड़े रहते हैं। आज ट्रैक्टर वालों की स्थिति खराब हो गई है, तभी तो बोरी में मिल रहा है। अब तो वो जो ज्वेलरी दुकान में पोटली मिलती है ना, अब उसमें मिलने वाली है। हमने तो पहले भी कहा था ये मैया सम्मान योजना का सिर्फ चुनावी माहौल बनाने के लिए इन्होंने मैयाओं को हमारी जो है थोड़ा ठगने का काम किया है, सिर्फ उनको छल से अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया है। और बस यही कहना चाहूँगी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने जैसे हमारे लोगों को वादा किया है मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर, अब आप शर्तें लागू करने का कॉलम भी डाल दिए। कृपया वो शर्तें लागू का कॉलम हटा दीजिए और सभी माताओं बहनों को जिन्होंने आपको वोट दिया है, अपना मत दिया है, उनको इस योजना का लाभ उठाने दें। 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा भी इनका रहा है, तो इसका हमारी महिलाएं बांट जो रही है, तो इस योजना को धरातल पर प्राथमिकता से लागू करें। और सबसे बड़ी बात है महिलाओं की सुरक्षा, ये भी सबसे बड़ी चिंता का विषय है हमारे राज्य में। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो राज्य सरकार है वो जो है ठोस निर्णय ले और ठोस योजनाएं लाएं। और बस यही आग्रह करूंगी, विशेष रूप से आग्रह करूंगी। अभी सभी चीजों पर चर्चा हो। बेरोजगार लोगों की आवाज रुकना चाहती है। आपने देखा होगा राज्यपाल का अभिभाषण या इसके पहले जितने भी अभिभाषण राज्यपाल के द्वारा यहाँ पढ़ाया गया, या कहें फिर सरकार की जो घोषणाएं हुई, सरकार स्पष्ट रूप से बोला कि मैं सभी युवाओं को नौकरी दूंगा, स्थानीय लोगों को रोजगार दूंगा, 4th ग्रेड 3rd ग्रेड के स्थानीय लोगों को 100% में बहाली करूंगा और नहीं दूंगा तो मैं भत्ता दूंगा, 5,000 रुपया और 7,000 रुपये में भत्ता दूंगा। और सरकार अपनी बातों पे जब मुकर जा रही तो युवा कहाँ जाएंगे? आज जिस प्रकार से बाहर युवाओं को यहाँ पे नौकरी दिया जा रहा है, यहाँ के स्थानीय लोगों का नौकरी हक अधिकार छीना जा रहा है, तो निश्चित रूप से आक्रोश तो आएगा ही आएगा। और यहाँ के युवा आज इस कदर से आक्रोशित है कि सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने वाली है। हजारीबाग में जिस प्रकार से युवाओं के साथ लाठी चलाया गया और
आने वाले दिन में उससे और भी जन आक्रोश आंदोलन 15 तारीख को रांची में होना है। तो ये सरकार पहले से एक तैयारी कर रही है, एक ट्रायल दे रही है कि अगर तुम लोग ऐसा करोगे, युवा अगर आंदोलन करेगा, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन करना अगर गलत है तो सरकार बताए कि क्या करना चाहिए। तो ये निश्चित रूप से ये लाठी डंडा की सरकार नहीं चलेगी। इस तरह से युवाओं को शोषण करना बंद करेगी। आप लोग का क्या स्टैंड रहेगा? हमारा स्टैंड पहले से भी और आज भी युवाओं के साथ है। युवाओं के हक अधिकार के लिए हम उसके साथ हैं। लेकिन आरोप तो आप लोगों पर लग रहा है कि आप लोग युवा को भड़का रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। अगर बेरोजगार युवा इतने आक्रोशित हैं, अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अगर युवाओं की आवाज़ को जगाना है, उठाना है, बुलंद करना है, और उसको अगर ये सत्ता पक्ष वाले लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई इसको एक्सपोर्ट कर रहा है तो ये सरासर गलत है। इस प्रकार से युवा के साथ राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति करना अलग विषय है, राजनीति जहाँ होना चाहिए वहाँ। हर परिवार अब अपना जान का हथेली में रख के निकल के रहा है। झारखंड इसी दिन को देखने के लिए लिया गया था क्या? कोई विधायक सांसद कुछ कहना नहीं चाहते उस क्षेत्र के? अभी अबुआ राज में कहीं क्यों बोलेगा? अबुआ राज आ गया ना, CNT सख्ती से लागू होगा एक, ना SPT एक्ट। जो जहाँ पर कब्जा करने सको, गजर जमीन हो, खास महल जमीन हो, गोटान टाड़ हो, फ्री कर दिया है। हम तो पहले सोचते थे इस बार अबुआ राज में CNT एक्ट सख्ती से लागू होगा, SPT एक्ट सख्ती से लागू होगा, तब जाके ना यहाँ पर कौन कहाँ से आया हुआ पता चलेगा। कौन बांग्लादेश से आया कि कहीं से आया है। अब वही लोग को जहाँ भी कब्जा किया है, जहाँ भी दखल किया है, सब उसी में रहेगा। अभी सबको नियमित कर देगा। ख़त्म हो गया अबुआ राज बोल करके यहाँ का आदिवासी मूलवासी हित का विरोध है। प्रदर्शन करने वाले हैं 15 घंटे राजभवन के पास प्रदर्शन होगा, क्या उन छात्रों का समर्थन रहेगा? देखिए सर, छात्र पहले हम बोल चुका है, इस छात्र जो अपना संघर्ष करे उसका साथ हम लोग खड़े हैं। बालू की किल्लत को लेकर के बालू की किल्लत को लेकर के यहाँ हर समस्या बोल रही आवश्यकता नहीं है CGL में। अब उनका वो बोल रहा है, यहाँ पर विद्यार्थी का आवाज तो आपको सुनना है कि नहीं? जो विद्यार्थी इस राज्य का भविष्य है, इसीलिए उन भविष्य के साथ हम लोग खड़े हैं, विद्यार्थी के साथ खड़े हैं। देखिए, 18 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था और खाद्य आपूर्ति व्यवस्था है जो ध्वस्त कर दिया। मैं कल 2 बजे से पूरे राज्य के स्वास्थ्य विभाग का मॉनिटरिंग करूंगा। आपने देखा कि कल एक दिन पहले मैंने खाद्य आपूर्ति विभाग का मॉनिटरिंग किया, जिसमें कई प्रकार की गड़बड़ियाँ मिली। जो हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनका सपना था कि साड़ी, धोती, लुंगी हम लोग बांटें सोना सोवरेन योजना के तहत, लेकिन जो क्वालिटी आप देखिएगा वो अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। और जो 5 केजी अनाज मिलता था गरीबों को, अब हमने 7 केजी कर दिया है। 2G के तहत जो नापतोल होता था, अब 5G और गांव में हम देने जा रहे हैं। धान क्रय 15 तारीख से एकदम एवरी क्विंटल हम देंगे 2400 रुपया करके। तो थोड़ा समय दीजिए, मैं अच्छा करके दिखाऊंगा। यकीन मानिए राज्य का नाम एकदम रोशन होगा। और ख़ास करके कल जो भाषण हुआ हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय का, उसमें तो हमारे पत्रकार भाइयों लोगों के लिए भी है, हमारी सरकार ला रही है। आप लोग की बेहतर के लिए हम लोग काम करेंगे, लेकिन आप सबसे भी आग्रह होगा कि
जिस तरह से विपक्ष ने ये कहा, विपक्ष ने भाजपा ने वो कहा, ऐसा मत बोलिए। बोलिए कि सत्ता पक्ष ने क्या कहा, सत्ता पक्ष ने क्या काम किया, इरफान अंसारी क्या काम कर रहे हैं, ये भाजपा से पूछिए, उसके बाद हमसे बोलिए। देखिए, मैया योजना कितना धरातल पर उतरता है, उतारने वाला समय ही बताएगा। आप भी राज्यपाल अभिभाषण राज्यपाल का रहा कल का, तो कैसे देखते? देखिए, प्रस्ताव में तो बहुत कुछ आया, लेकिन कितना धरातल पर उतरता है वो तो समय आने वाला समय पे ही दिखेगा। सरकार तो बहुत कुछ वादा करती है, लेकिन महिलाओं के लिए क्या लगा अभिभाषण? देखिए, महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ दिखा, लेकिन कितना 5 सालों में, पिछले सरकार में भी बहुत कुछ सरकार वादा की थी, लेकिन कितना धरातल पर उतरा। तो अभी तो समय बहुत कुछ है, अब वो आपको दिखेगा। उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। रोक लगा दी ना हाई कोर्ट ने। देखिए, हाई कोर्ट रोक लगाई तो हमारे पास दरवाजे खुले हैं, हम इसी लाइन पे हम आगे बढ़ेंगे भैया। ठीक, थैंक यू। जाने दीजिए, सामने तुम लगा देखिए, खटाखट हो जाना, फटाफट गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो इसीलिए कि कल अनुपूरक बजट पेश हुआ है। कल हम लोगों ने पैसा, नई सरकार में हम लोगों ने पैसा उस पर मैया सम्मान पे डाला है। हमारी सरकार कह रही है, इससे बड़ा पंचायत तो कहीं है नहीं। हमने पंचायत में भरी पंचायत में हमने कहा है, महामहिम राज्यपाल ने अनाउंस किया है, फिर बचता क्या है? देखिए, हम विश्वास के बुनियाद पे टिके हुए लोग हैं। लेकिन सदन के अंदर बहुत सारी बातें बोली जाती है जो पूरी नहीं होती। नहीं, वैसी नहीं है। आप मान लीजिए कि बेबुनियाद बात, अगर विपक्ष अगर आरोप लगाए, बेबुनियाद बातों को करे, वॉकआउट करने के लिए वो करे, तो उनको नहीं सुना जाएगा। लेकिन जो सवाल महामहिम राज्यपाल का हो, जो सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी का हो, जो सवाल का जवाब माननीय मंत्रियों का हो, विधायकों के द्वारा जो सदन में जो सवाल उठाए जाते हैं, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, हम उस पर निश्चित तौर से हम करेंगे। 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में आदिवासियों मूलवासियों को 75% रिजर्वेशन से संबंधित मामले में हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, उसमें जो है वो अनुचित करार दिया है। देखिए, हाईकोर्ट सरकार थोड़ी चलाती है, सरकार चलाती है, चुनी हुई सरकार चलाती है। नियम कायदे कौन बनाती है? हम जो नियम कायदे बनाते हैं, हाईकोर्ट तो उसी को ना चलाती है। नियम कायदे जुडिशियरी थोड़ी नियम कायदे बनाती है, जुडिशियरी उसको मॉनिटरिंग कर सकती है। नियम कायदा बनाने का जिम्मेवारी सरकार को है और उसको अनुपालन करने का जिम्मेवारी कार्यपालिका को है। आदिवासियों मूलवासियों को निश्चित तौर से होगा, बिल्कुल निश्चित तौर से होगा। अच्छा सर, कांग्रेस के विधायक अभी भी कह रहे हैं कि पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, नाराज हैं कि मंत्रिपरिषद में जो जगह नहीं मिली और उनको जगह नहीं मिला तो अब बोर्ड निगम में मिलना चाहिए, इसको लेकर नाराज। देखिए, वो आलाकमान तय करता है, जिनको जिम्मेवारी मिली है उनको जिम्मेवारी मिली है, उनको मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। लेकिन ये बात भी सत्य है, आप घर कैसे बनता है, आपको इसको जानिएगा तभी घर बढ़िया बना पाइएगा। संगठन भी वही चीज है। तो आपने सत्ता पक्ष के नेताओं को भी सुना और विपक्ष के नेताओं को भी सुना, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि झारखंड राज्य में सरकार तो नई बन गई है, लेकिन अभी इस सरकार को लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं। स्टूडेंट सड़कों पर हैं और हंगामा कर रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर के एक उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। हालांकि सरकार की ओर से इन स्टूडेंट्स जो सड़कों पर हैं उनके लिए कुछ वैकल्पिक ना तो व्यवस्था की जा रही है और ना ही इनको न्याय मिले, इस तरीके की बातें की जा रही है। चूंकि विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, खुद जयराम महतो जो है वो छात्रों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल विधानसभा का सदन चल रहा है और सदन के अंदर वो इस वक्त मौजूद भी हैं। चूंकि उनकी आवाज को वो सदन के अंदर उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इसी तरीके से झारखंड के युवा सरकार की लाठियां खाते रहेंगे और अपने भविष्य को लेकर के चिंतित रहेंगे और नेता बस बयानबाजी करते रहेंगे? सवाल यही है और आप इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या अकेले जयराम महतो के JSSC CGL के मामले को सदन के अंदर उठाने से छात्रों का भविष्य सुधरेगा या नहीं सुधरेगा। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं रेखा मिश्रा, नमस्कार।